नमस्कार दोस्तों, मैं आज से बायोलॉजी का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जो ये बिल्कुल क्रैश कोर्स ही होगा, वो आपको बीपीएससी 67 के लिए अति उपयोगी होगा। आप इसको ध्यान पूर्वक यदि देखिएगा तो आपका बहुत सारा डाउट जो है इसमें क्लियर होगा। हम देखते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे। इससे रिलेटेड भी टॉपिक जो भी होगा ये सब हम कवर करेंगे। मेन देखते हैं टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण हम देखेंगे कि छोटे बड़े जितने भी जीव है उसको किस वर्ग में रखा जाता है, इसके बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग होता है। यहाँ डिजीज भी आप यहाँ पे जो भी है डिजीज भी हम देखेंगे, यानी कि बीमारियों के बारे में भी देखेंगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी कि मानव प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे। मानव प्रणाली आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल इस क्लास को आप देखिए, बिल्कुल एंजॉय करिएगा। और बीमारियों के बारे में, बीमारियां तो हम एक एक करके बोटी मतलब आप लोग जानते हैं पादप विज्ञान। पादप कहते हैं किसको? पेड़ पौधा को, ठीक है, पादप विज्ञान। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम क्या करेंगे, इस सब को बायोलॉजी में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी हम किसको कहते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव और विज्ञान, आपको नाम से भी लग रहा होगा कि जीव विज्ञान यानी कि लाइफ जो है उसका विज्ञान, जो जीवित है उसका विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक का क्या है? बायोस, बायोस, और लॉजी है लोगोस, लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन, हिंदी। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया है कि हर वो चीज जो है जो जीवित है उसका हम अध्ययन किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि स्टडी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जिसके पास जीवन है उसका हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये साधारण भाषा में हम इसको समझे। फिर हम देखते हैं क्या कि बायोलॉजी वर्ड्स जो है कौन दिया, यानी कि वर्ड्स को सबसे पहले यूज कौन सा किया, और इसके जनक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जनक देखते हैं। जनक मतलब फादर। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। हिंदी में तो नाम बिल्कुल जानते होइएगा, अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। और बायोलॉजी टर्म जो है ना, इसको यानी कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस कौन किया था? टर्म को इंट्रोड्यूस कौन किया था? इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस करने वाला दो वैज्ञानिक था। कौन कौन? एक का नाम था लेमार्क, नाम सुने हुइएगा, लेमार्क। एंड और दूसरा का नाम क्या था? ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस। तो इसको हिंदी में लिखते हैं लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस, ठीक है। तो अगर देखिए ये डायरेक्ट जो है पूछ लेता है क्वेश्चन फॉर्म में बिल्कुल, तो इस सब को कीवर्ड्स को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का जनक यानी कि फादर किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल हो गया, अरस्तु। और टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाला यानी कि शब्द को पहले बार देने वाला कौन है? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। तो आपको समझ में आया होगा। इसके अब ब्रांचेज अगर बायोलॉजी का देखा जाए तो बहुत सारा ब्रांचेज है, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग क्या है? जूलॉजी, जूलॉजी, और ये जूलॉजी है बोटनी। बोटनी, बोटनी मतलब होता है पादप विज्ञान। पादप पेड़ पौधा को कहते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान हो गया। और जूलॉजी हो गया जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान।
तो दोनों तो क्या है, लिविंग थिंग्स ही है, लेकिन क्या है जंतु विज्ञान क्या है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं इसमें। और इसमें क्या है, यानी कि पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान को देने वाले कौन है, जंतु विज्ञान के जनक हम किसको कहेंगे, तो जंतु विज्ञान के जनक या फिर उसी साइंटिस्ट को कहेंगे जो बायोलॉजी टर्म को दिया था। क्या था नाम, बोलिए, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है, यानी कि अरस्तु, अरस्तु, और उसको अरस्तु, एरिस्टोटल, और थियोफ्रेस्टस बोटनी का कौन दिए थे, बोटनी के जनक, तो थियोफ्रेस्टस, तो हिंदी में थियोफ्रेस्टस। तो बोटनी का जनक किसको कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को, और जूलॉजी का क्या है, अरस्तु, ठीक है, यानी कि एरिस्टोटल। तो आप जाने। फिर देखते हैं क्या, देखिए सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है। तो एक बेसिक अगर डिफरेंस अगर देखा जाए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक बेसिक अगर डिफरेंस देखा जाए, तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, सेल होता है। सेल मतलब कोशिका। हम लोग क्या है, इंसान क्या है, हम लोग भी किसके बने हुए हैं, लिविंग थिंग्स है, कोशिका के बने हुए हैं, यानी कि सेल के बने हुए हैं। जैसे कोई भी मकान है, उसमें देखते हैं एक एक ईंट से मकान बनता है, ठीक है ना, एक एक ईंट को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो क्या होता है, मकान बनता है। उसी तरह ये शरीर क्या है, शरीर का सबसे छोटा अगर स्मॉलेस्ट इकाई अगर देखा जाए, यूनिट देखा जाए, तो सेल है। सेल को क्या कहा जाता है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूल इकाई क्या है, जीवन की मूल इकाई, जीवन की मूल इकाई क्या है, आपको सेल है, ठीक है। तो सेल क्या है, जीवन की मूल इकाई है। तो कहने का अर्थ है कि सेल का हम देखते हैं कि सेल कितने टाइप का होता है। सेल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हिंदी में भी यही होता है, और यूकैरियोटिक, कैरियोटिक। तो इसको हिंदी में भी इसी तरह प्रोकैरियोटिक, और इसको कहते हैं यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हुआ। प्रोकैरियोटिक हम देखते हैं, यूकैरियोटिक, ये यू है, यू का अर्थ होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू, और कैरी का अर्थ होता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, देखेंगे केंद्रक, यानी कि जिसमें केंद्रक हो, इसका यही अर्थ हुआ। देखिए अब इससे समझते हैं, ये आपका यूकैरियोटिक, और इसमें ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा। कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस क्या है, अच्छे तरह से ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि ये केंद्रक है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए, तो इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से परिभाषित होती है, यानी कि वेल डिफाइन होती है। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन होती है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित होती है, अच्छी तरह से परिभाषित होती है, परिभाषित, ये अच्छी तरह से परिभाषित होती है।
और इसमें न्यूक्लियस क्या है, अच्छी तरह से ये नॉट वेल डिफाइन होती है, अच्छी तरह से परिभाषित, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होती है, से परिभाषित नहीं होती है, नहीं होती है। तो समझ में आया आपको कि ये क्या है, अच्छी तरह से वेल डिफाइंड है और ये नॉट वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है आपको प्रोकैरियोटिक नॉट वेल डिफाइंड, तो इसको लिख लीजिए इंग्लिश में भी वेल डिफाइंड। ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो आपको आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना भी है। अब चलिए आगे देखते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का अर्थ क्या होता है, नामकरण। और नामकरण क्या है, देखिए ये साइंटिफिक नेम कोई भी, जैसे मैंगो, हम क्या करते हैं नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण क्यों करते हैं, किसी भी चीज का ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये आपका नामकरण या नामकरण। ठीक है, जैसे हम किसी भी वस्तु को, जैसे हम मान लेते हैं मैंगो, मैंगो है, लेकिन इसी मैंगो को अगर हम विदेश में कहीं भी जाए तो हर जगह तो उसको मैंगो नहीं कहा जाता है, और नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ का साइंटिस्ट अगर जाता है जापान में, जर्मनी में, कहीं भी जाता है, तो वहां जाता है तो वहां तो कहेगा कि हमको मैंगो चाहिए, तो उसको मैंगो वहां पे कहेगा तो वो तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लैटिन वर्ड्स होता है, लैटिन वर्ड्स होता है, लैटिन वर्ड। दूसरा कोई भी शब्द नहीं होता है, क्या होता है, लैटिन शब्द ही होता है। तो मैंगो को क्या कहा जाता है कि हर जगह मान्य हो। जैसे यहाँ का साइंटिस्ट अगर वहां जाके कहता है कि हमको मैंगो चाहिए तो वो नहीं समझेगा, इसलिए एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ये तो इसको हम क्या कहेंगे, मैंगी फेरा। आम को क्या कहेंगे, मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, तो वहां जाएगा तो क्या कहेगा कि हमको क्या चाहिए, मैंगी फेरा इंडिका, तो वो समझ जाएगा वहां कि हाँ इनको क्या चाहिए, आम चाहिए। ठीक है, तो ये दो नाम दिख रहे हैं, एक और दो, तो इसकी को क्या कहते हैं, द्विपद नामकरण कहते हैं। ठीक है, ये दिए थे, यही साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। तो ये मैंगो, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, और ये क्या है, इंडिका। ठीक है, तो द्विपद नामकरण यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यही देते, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विपद, द्विपद नामकरण, द्विपद नामकरण यानी कि दो दिख रहे हैं, इस नाम का दो पद है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस, यहाँ पे लिखते हैं कैरोलस, कैरोलस LINNA लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे कैरोलस, कैरोलस और लिनियस। तो इनका नाम है कैरोलस लिनियस। ये क्या किए थे, द्विपद नामकरण यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखिए आम को क्या कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसको तो देख लिए, और टाइगर को, ये क्या है, शेर है, लायन, लायन है, तो लायन को क्या कहते हैं, पैंथेरा लियो। देख रहे हैं, दो नाम आ गया। और बाघ को, टाइगर को क्या कहते हैं, पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस।
और लियोपोर्ड यानी कि तेंदुआ को क्या कहता है? पैंथेरा, पैंथेरा पांडस, पैंथेरा पांडस। ठीक है, इनविजिबल होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विपद नामकरण में क्या है, कि इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरे कलर को लेते हैं, रेड। ठीक है, तो ये क्या है, दो जो टर्म देख रहे हैं ये द्विपद नाम, तो इसको क्या कहते हैं? पहले वाले को क्या कहते हैं? ये कैरोलस लिनियस जो दिए थे, तो इसको कैरोलस लिनियस क्या बोले थे? जीनस। पहला वाला को जीनस मतलब होता है वंश। ठीक है, और लियो का अर्थ क्या होता है? यानी कि दूसरा पद जो होगा, दूसरा जो टर्म, दूसरा जो है पार्ट, इसको स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, यानी कि जाति या प्रजाति। दूसरा को स्पीसीज, जाति या प्रजाति, इसी को जाति या प्रजाति कहेंगे। तो ये जितना भी टर्म देख रहे हैं, तो पहले वाले को जीनस बोलेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? स्पीसीज। तो ये क्या होगा? पैंथेरा क्या होगा? ये भी जीनस होगा। और टिग्रिस क्या होगा? ये आपका स्पीसीज होगा। ये फिर पैंथेरा क्या होगा? ये आपको जीनस होगा। और टिग्रिस क्या होगा? ये आपको पांडस क्या हो जाएगा? सॉरी, पांडस स्पीसीज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये दोनों नाम जो है, ये लैटिन वर्ड हम बोले हैं, लैटिन वर्ड से लिया गया है कि तो पहला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीनस हो जाएगा, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं क्या, कोई भी देखिए, अगर एक वंश हो सकता है, ठीक है, एक वंश दूसरे, एक वंश अगर ये मान लेते हैं एक वंश का है, सब पांडस, पांडस देख रहे हैं एक वंश का है, लेकिन ये स्पीसीज देख रहे हैं सबका अलग अलग है, यानी कि जाति सबका अलग अलग है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सेम जो है ना, स्पीसीज में ही क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है। रिप्रोडक्शन यानी कि, रिप्रोडक्शन यानी कि कहने का अर्थ है प्रजनन, प्रजनन। साधारण भाषा में हम प्रजनन कि हम लोग क्या कहते हैं कि सेम स्पीसीज यानी कि होमिसिपियंस यानी कि मानव है, तो वो क्या है? इंसान, इंसान के साथ, यहाँ भारत का हो तो अमेरिका के हो तो वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या है, जैसे यहाँ का बाघ हुआ तो दूसरे जगह का बाघ के साथ जो है वो ब्रीडिंग कर सकता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन वही अगर हम शेर और बाघ के साथ नहीं हो सकता है। शेर और तेंदुआ के साथ हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो इसको समझे हुईएगा। देखिए, बिल्ली को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम में? फेलिस, फेलिस, फेलिस कैटस। ठीक है, और इन लोगों का नाम पैंथेरा, ये बाघ है तो टिग्रिस हो जाएगा, और ये लायन है तो पैंथेरा लियो हो जाएगा, और ये है पैंथेरा, ये क्या हो जाएगा? पांडस हो जाएगा। और स्पीसीज क्या है? अलग अलग है। इनका जीनस देख रहे हैं ना, जीनस बिल्कुल जीनस सेम है, लेकिन जीनस क्या है देख लेते हैं एक बार। इन लोगों का देख रहे हैं, ये बिल्कुल जीनस क्या है? ये पहला पद है, ये जीनस इन लोगों का सेम है। ठीक है, जीनस सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है? अलग अलग है। स्पीसीज सबका अलग अलग है। स्पीसीज क्या है? ये सबों का स्पीसीज क्या है? स्पीसीज सबका अलग अलग है। समझ में आ रहा होगा, इनविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, स्पीसीज सबका क्या है? ये आपका स्पीसीज है। ठीक है, तो सबका स्पीसीज अलग है, लेकिन ये सब होते हुए भी क्या है, हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये क्या है? कैट फैमिली में आता है, जबकि इससे इसका कोई समानता दिखाई दे रहा है आपको? अलग अलग नाम है, यानी कि अलग अलग इसका क्या है? जीनस भी है, यानी कि वंश भी है, और अलग क्या है? इसका स्पीसीज यानी कि प्रजाति भी है। फिर भी क्या है? ये किस फैमिली में? कैट फैमिली में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
देखिए मैंगीफेरा इंडिका आम के लिए, इसी तरह पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पांडस, फेलिस कैटस। तो इसी तरह ये इन सबों को आप देख लीजिएगा, इंसान का, कुत्ता का, ये सब का क्या है साइंटिफिक नेम है। एक बार इन सब पर भी नजर दौड़ा लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, यदि थोड़ा भी आप अगर ध्यान देते हैं, आपको बुक भी हम बताएंगे, या आप कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शायद अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।